कहानी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो काफी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि इस कहानी में दुश्मन वही निकला जिसके भलाई के लिए ये सब किया जा रहा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली के राकेश रोहेला और उनके परिवार की। राकेश रोहेला जो कि 45 साल के थे और पेशे से एक लैब असिस्टेंट थे, जो कि लौनी के एक इंटर कॉलेज में कार्यरत थे। वो शामली में अपनी पत्नी, 2 बेटी और एक बेटे के साथ रहते थे। राकेश रोहेला अपने काम से सुबह 7 बजे निकलते थे, उसके बाद वो रात को 10 बजे घर आते। यही उनकी लाइफ की दिनचर्या थी। उनकी बड़ी बेटी जो कि पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर रहती थी और उनकी छोटी बेटी काव्या जो कि अभी कॉलेज के पहले साल में थी। कॉलेज के दौरान काव्या की मुलाकात समीर नाम के लड़के से हुई। ये समीर काव्या के भाई विशाल का भी अच्छा दोस्त है। इसी वजह से इसका राकेश रोहेला के घर पर आना जाना लगा रहता था। इसी दरमियान धीरे धीरे काव्या की नजदीकियां समीर से बढ़ने लगी, लेकिन समीर की कुछ आदतें थी जो काव्या को बहुत ही अजीब लगती। जब वो कॉलेज में होती तो समीर अक्सर क्लास से गायब रहता। काव्या हमेशा अपने बॉयफ्रेंड समीर से इस बात से खफा रहती कि वो अक्सर यूं गायब क्यों हो जाता है। अब समीर और काव्या कॉलेज के अलावा रेस्टोरेंट और होटल के रूम में भी मिलने लगी, लेकिन ये कब तक चल पाता। और काव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन समीर और काव्या को एक होटल से निकलते हुए काव्या के पापा राकेश रोहेला देख लेते हैं और समीर की पिटाई करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद 10 से 15 दिन के बीच वो लड़का कहीं नजर नहीं आता। इस घटना को हुए 15 दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन राकेश रोहेला जब काम पर जाते हैं तो उनकी बस छूट जाती है और उस दिन उनका मन नहीं था कि वो काम पर जाए, इसीलिए वो वापस घर की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन जब वो घर आते हैं तो उनके घर से समीर निकलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात ये थी कि इस वक्त घर में सिर्फ राकेश की पत्नी कृष्णा होती थी। राकेश के मन में अचानक से कई सारे सवाल उठने लगे और इन्हीं सवालों के साथ वो घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि पत्नी की साड़ी अस्त व्यस्त थी। इसी बात को लेकर राकेश ने सिर्फ पत्नी से ये कहा कि मैं तुम्हारी काली करतूतों के बारे में जानता हूँ। ये सुनकर कृष्णा के चेहरे का रंग उड़ चुका था और वो खुद ही अपने पति से गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगती है और भविष्य में कभी भी ऐसा ना करने का वादा कर देती है। दरअसल समीर कॉलेज से गायब होकर अक्सर कृष्णा से मिलने आया करता था। क्या आप सोच सकते हैं, जो लड़का उस घर की बेटी का बॉयफ्रेंड है वही उसकी माँ का भी आशिक है। दोनों माँ बेटी एक ही लड़के के साथ थी, लेकिन जब से ये बात राकेश को पता चली तब से समीर का दिखना तक बंद हो चुका था। लेकिन काव्या जो कि अपने पिता की रोक टोक से परेशान थी, उसने 24 नवंबर को समीर को अपने घर बुलाया, जिसके साथ 3 लोग और थे। उन लोगों में एक लड़का समीर का चचेरा भाई था और बाकी 2 सुपारी किलर थे, क्योंकि अब काव्या अपने पिता को रास्ते से हटाना चाहती थी। जब इन लोगों की प्लानिंग चल रही थी तभी इसी जगह कृष्णा भी पहुंच जाती है और इस दिन दोनों को पता चलता है कि समीर उन दोनों के साथ ही शारीरिक संबंध बनाता है। खैर, ये बात पता चलने के बाद एक माँ को अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, लेकिन माँ ने भी अपने पति को मारने में उन सभी का हाथ थाम लिया। अब उन सुपारी किलर ने इस सौदे को 5 लाख में तय किया, क्योंकि उनको हथियार भी खरीदने थे। लेकिन राकेश रोहेला की बदकिस्मती ऐसी थी कि जो तमंचा उसने अपनी बेटी और पत्नी की सेफ्टी के लिए घर में रखा था, वही तमंचा काव्या ने सुपारी किलर के हाथ में थमा दिया और कहा कि 4 लाख में सौदा तय करते हैं। जिसके बाद 25 नवंबर को राकेश रोहेला के काम से वापस आते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की कड़ी मशक्कत से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक